हेलो दोस्तों, कहानी एक ऐसे संत की है जो अपने जीवन के एक बड़े उद्देश्य की खोज में थे। संत का नाम स्वामी अनंतानंद था, जो वर्षों से विभिन्न आश्रमों में तपस्या और साधना कर रहे थे। अब उनका उद्देश्य था अपना एक आश्रम स्थापित करना, जहाँ पर वे समाज की भलाई के लिए काम कर सकें, साध वो ज्ञान प्राप्त कर सके और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ा सकें। स्वामी अनंतानंद ने निर्णय लिया कि वे अपने आश्रम के लिए एक उचित स्थान खोजने के लिए विभिन्न गांवों की यात्रा करेंगे। वह इस यात्रा को एक अवसर के रूप में देख रहे थे, जिससे उन्हें न केवल एक जगह मिलेगी, बल्कि वे ग्रामीण जीवन और वहां के लोगों की सरलता और समर्पण को समझ पाएंगे। यात्रा के दौरान संत ने कई गांवों का दौरा किया, वहां के लोगों से मिले और उनके सरल जीवन को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि गांव के लोग प्रकृति के बेहद करीब और सादगी से जीते हैं। वहां की सादगी, मेहनत और विश्वास उन्हें प्रभावित करता था। एक दिन जब संत एक सुदूर गांव की ओर जा रहे थे, उन्हें रास्ते में एक छोटा सा गांव मिला। संत ने सोचा कि क्यों न आज की रात वहीं बिताया जाए। जब गांव में प्रवेश करते ही संत की मुलाकात रामू नामक एक किसान से हुई, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। संत ने किसान से रात बिताने के लिए एक आश्रम मांगा। किसान स्वभाव से बहुत विनम्र और दयालु था। उसने तुरंत संत को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। रामू के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो दिखने में साधारण थी, लेकिन उसमें एक गर्मजोशी और अपनापन था। किसान ने संत को खुले दिल से स्वागत किया। संत ने महसूस किया कि रामू की गरीबी के बावजूद उसमें बहुत संतोष और आत्मीयता थी। रामू ने संत के लिए भोजन तैयार किया। वह बहुत साधारण भोजन था, चपाती, दाल और कुछ सब्जियां। उस साधारण भोजन में किसान से प्रेम और श्रद्धा की मिठास स्पष्ट थी। संत ने महसूस किया कि साधारण भोजन में कितना आत्मीयता और सच्चाई थी। भोजन के बाद रामू ने संत से कहा, स्वामी जी, आप यहाँ आराम करें। मैं आपके लिए जमीन पर चटाई बिछा देता हूँ। मैं खुद खाट पर सो जाऊंगा। संत जमीन पर सोने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसके मन में एक असमंजस था। वर्षों से वे अपने आश्रम में मुलायम बिस्तर पर सोने की आदी थी। जब वे चटाई पर लेटे और उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यह बहुत कठोर है, उनका शरीर असहज होने लगा। दूसरी ओर रामू खाट पर सोते ही तुरंत गहरी नींद में चला गया। संत ने गौर किया कि रामू बिना किसी चिंता की गहराई और शांत नींद में लीन था। रामू की शांति और सरलता से ने संत को बहुत प्रभावित किया। संत सोचने लगे, यह आदमी जो दिन भर खेत में मेहनत करता है, जमीन पर इतनी कठोर चटाई पर आराम से कैसे सो सकता है। मैं जो साधना और संयम का पालन करता हूँ, इस जमीन पर सोने में क्यों असमर्थ हूँ। यह प्रश्न संत को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी तपस्या और साधना के बावजूद वे अब भी भौतिक सुख सुविधाओं के आदी हो चुके थे। उनका मन बेचैन हो गया और उन्हें अपने भीतर की उस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा जागी। सुबह होते ही संत ने रामू से पूछा, रामू, तुम रात भर इतनी गहरी नींद में कैसे सोते हो? तुम्हें न जमीन की कठोरता महसूस होती है, न कोई चिंता? तब रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, स्वामी जी, जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो मैं अपने
दिन भर के काम और हर चिंता को भगवान को सौंप देता हूँ। मेरा मन पूरी तरह खाली होता है। मेरे लिए यह जमीन उतनी ही मुलायम है जितनी किसी राजा के बिस्तर की चादर। मेरे पास सुकून और संतोष है और यही मुझे शांति से सोने में मदद करता है। संत ने रामू के इस उत्तर से अभिभूत हुए। उन्होंने महसूस किया कि रामू के पास भले ही भौतिक संपत्ति न हो, लेकिन उसने आत्मिक शांति प्राप्त कर ली थी। यह वही शांति थी जिसकी संत अपने साधना और तपस्या के माध्यम से तलाश रहे थे, लेकिन उसे इस साधारण किसान ने सरलता और समर्पण के द्वारा पा लिया था। संत ने रामू से पूछा, रामू, तुम्हें जीवन में कोई भी समस्या नहीं आई? क्या तुमने कभी किसी कठिनाई में अपना धैर्य खोया है? तब रामू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, स्वामी जी, जीवन में कठिनाई तो हर किसी के हिस्से में आती है, लेकिन मैंने सीखा है कि कठिनाई का सामना भी उसी प्रकार करना चाहिए जैसे खेत में बुआई और कटाई। सब कुछ समय पर होता है। मैंने यह मान लिया है कि जीवन में जो कुछ होता है वह भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। रामू की इस बात को सुनकर संत को अपने जीवन के अनेक पहलुओं पर विचार करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने सोचा कि साधना और तपस्या को तो काफी है, लेकिन उसमें वह सरलता और समर्पण की भावना नहीं थी जो इस किसान में दिख रही थी। तब संत ने रामू से कहा, तुम्हारे जीवन की सरलता और संतोष से मैं बहुत प्रभावित हूँ। क्या तुम मुझे यह सिखा सकते हो कि कैसे शांति और संतोष को प्राप्त किया जा सकता है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी जी, यह कोई कठिन काम नहीं है। बस जीवन को सरलता से जियो और अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रण करो और भगवान पर पूरा विश्वास रखो। जब तुम अपने जीवन को की बागडोर भगवान को सौंप देते हो तो शांति अपने आप आ जाती है। संत ने महसूस किया कि किसान की जीवन की सच्चाई को जी रहा है जिसे वे साधु संतों में सुनते और सिखाते आए थे। उन्होंने निर्णय किया कि वह इस गांव में कुछ समय और बिताएंगे और रामू के जीवन से सीखेंगे। यही कहानी थी। कहानी का दूसरा भाग जारी है। इस मुलाकात के बाद स्वामी अनंतानंद का जीवन बदलने लगा। उन्होंने रामू के साथ और साथ बिताने का निश्चय किया ताकि यह जीवन का सरलता और गहराई को समझ सकें, जिसे वह तब तक साधना और तपस्या के माध्यम से खोजने का प्रयास करते रहेंगे। कहा- कहानी का यह भाग यहीं पर समाप्त नहीं हुआ है। आगे भी कहानी को सुनाएंगे। यह पहला पार्ट था। आपको अच्छी लगी तो कल आपके लिए इसका अगला पार्ट लाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।